गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंह क्लासेस। आइए कंटिन्यू करते हैं अपना वही टॉपिक जो हमारा चल रहा था, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट के अंदर हमने अपने फर्स्ट टॉपिक खत्म कर लिया था, यानी कि फर्स्ट केस हमने पूरा कर लिया था, जिसका नाम क्या था, व्हेन अ गारंटी इज गिवन बाय ऑल द पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशियो। ठीक है, अगर वो वाली वीडियो आपने मिस की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। सेकंड टॉपिक आइए आज हम शुरू कर रहे हैं। देखिए टॉपिक का नाम क्या है हमारा, इसका गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और ओल्ड पार्टनर्स। यानी कि यहां पर गारंटी कौन दे रहा है, यहां पर सारे पार्टनर्स नहीं देंगे गारंटी, एक या एक से ज्यादा कोई पार्टनर गारंटी यहां पर एक दूसरे पार्टनर को दे रहा है। तो देखिए इस केस में हम क्या करते हैं, यहां पर लिखा है मैंने ब्रैकेट में, एडजस्टमेंट्स आर मेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट। हम एक नॉर्मल पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और जब हम प्रॉफिट्स को बांट देंगे तो जिस पार्टनर को गारंटी मिली है उसके में उतना अमाउंट प्लस कर दिया जाएगा और जो पार्टनर गारंटी दे रहा है उसके में से वो अमाउंट रिड्यूस कर दिया जाएगा। इसको करने के लिए आपको स्टेप्स पता होने चाहिए कि हमारे पास दो स्टेप्स क्या क्या हैं। देखिए क्या स्टेप्स है, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहला स्टेप क्या बोलता है कि आप नॉर्मली पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, सब कुछ डाल दो उसके अंदर, नेट प्रॉफिट डाल दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डाल दो, ठीक है, डेबिट साइड में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व सब कुछ डालकर आप डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालो और वो भी आप पार्टनर्स के अंदर बांट दो। ठीक है, यहां पर यही बात बोली जा रही है कि सबसे पहले आप प्रॉफिट बांट दीजिए। प्रॉफिट बांटने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको चेक करना है कि जिसको गारंटी मिली थी क्या प्रॉफिट के हिसाब से उसको इतना अमाउंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर उसको इतना अमाउंट नहीं मिल रहा तो उसका अमाउंट पूरा कीजिए और जिसने गारंटी दी थी उसकी में से उस अमाउंट को माइनस कीजिए। देखिए सेकंड स्टेप में हमने यही लिखा हुआ है, इफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द गारंटीड पार्टनर इज लेस देन मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट द डिफरेंस इज डिडक्टेड फ्रॉम द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर और पार्टनर्स। यानी कि जिन्होंने गारंटी दी है, चाहे एक पार्टनर ने दी है चाहे पार्टनर्स ने दी है, उन पार्टनर या पार्टनर्स के प्रॉफिट में से उसको आपको रिड्यूस करना है, यानी कि डिडक्ट करना है। हु हैज गारंटी एंड इट इज एडेड टू द शेयर ऑफ प्रॉफिट, एडेड देखिए लिखिए यहां पर, एडेड टू द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द गारंटीड पार्टनर। ठीक है भाई, मैंने किसी को अगर गारंटी दी है तो क्या होगा, अगर उसका प्रॉफिट कम होगा तो ऑब्वियस ही बात है मेरी जेब से पैसे जाएंगे और उसकी जेब में आएंगे। तो ये प्रोसेसिंग कब होगी, ये प्रोसेसिंग तब होगी जब आप पूरा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लोगे और प्रॉफिट्स को पार्टनर में बांट दोगे। बांटने के बाद चेक करना कि क्या गारंटीड वाले पार्टनर को पूरा पैसा मिल रहा है जितने की उसको देने की बात की गई थी। अगर नहीं मिल रहा है तो उसका पैसा पूरा कीजिए, जिसने गारंटी दी थी उसका प्रॉफिट उतने से कम करो और जिसको गारंटी मिली है उसका प्रॉफिट उतने से बढ़ा दो। ठीक है, बात पूरी तब पता चलेगी जब इस चीज को हम एक्चुअली में प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ऐसे थ्योरी में नहीं पता चलेगा। अभी तो मैंने आपको बता दिया, आपको पता चल गया हाँ सर ऐसे करना है, समझ गए, लेकिन करके दिखा दो जरा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो इलस्ट्रेशन जरूर करेंगे। ठीक है भाई, तो हम जरा क्या करते हैं, इलस्ट्रेशन लिखते हैं, जरा फटाफट से इसको रब कर देता हूं और आज चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। देखिए जरा हम पढ़ते हैं जरा इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो देखिए हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, Peter, Max and Som were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:2:1. Their fixed capitals were 40,000, 30,000 and 30,000 respectively. Som was guaranteed a profit of 39,000 by the firm. तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, जो सोम है जो थर्ड पार्टनर है उसको मिला है एटलीस्ट के 39,000 तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी मिली हुई है इसे। इट वॉज डिसाइडेड दैट एनी लॉस अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी वुड बी शेयर्ड बाय पीटर एंड मैक्स इक्वली। और साफ साफ बोला गया है क्या कि अगर 39,000 से कम आपका प्रॉफिट रहा तो जितना भी अमाउंट कम होगा वो पीटर और मैक्स इक्वली आपको कंट्रीब्यूट करके दे देंगे। द ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वॉज 1,47,000। तो फर्म का जो नेट प्रॉफिट है वो 1,47,000। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2017-18 शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है भाई, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखाना है, उसी के थ्रू हम दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो चलिए जरा करते हैं अपना क्वेश्चन। तो देखिए इलस्ट्रेशन आप लोगों ने पढ़ ली है। इलस्ट्रेशन में आपको देखिए एक बात साफ साफ लिखी हुई है, क्या, पीटर, मैक्स और सोम जो पार्टनर्स हैं उनमें जो सोम जो है उसको गारंटी मिली है कि एटलीस्ट आपको जो फर्म है 39,000 अमाउंट देगी। लेकिन अगर आपको 39,000 से कम मिलता है तो दोनों जो पार्टनर है पीटर और मैक्स वो अपनी जेब से बराबर आपके अकाउंट में उतना पैसा डाल देंगे। ठीक है, तो इस चीज को शो करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसका फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी देखिए बोर्ड पर बनाया हुआ है। चलिए जरा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पर लिखना होगा जैसा हम हर बार लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट। तो देखिए क्वेश्चन में हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, द नेट प्रॉफिट इज 1,47,000। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस 1,47,000 को तीनों पार्टनर्स में बांट देते हैं। तो देखिए रेशियो क्या है इन पार्टनर्स का, तीनों का 4:2:1। तो जरा मैं फटाफट से इसमें इसको बांट देता हूं। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या क्या नाम है इनके भाई, पीटर, फिर दूसरे का नाम है मैक्स और तीसरे का नाम है सोम।
ठीक है भाई, तीनों में इस अमाउंट को बांट देते हैं 1,47,000 को और रेशियो 4:1, तो 1,47,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 7, तो पहले वाले को कितना मिलेगा 84,000। तो यहाँ पर पहले वाले का अमाउंट आ रहा है 84। याद रखिए इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इनमें एडजस्टमेंट होगी, अभी सीधा बाहर लिखोगे तो एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे, तो सीधा पहले हम इनर कॉलम में लिखेंगे, बाद फाइनल अमाउंट बाहर आएगा। दूसरे वाले का कितना है भाई 1,47,000 का, इसका कितना रेशियो था 2/7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7, तो इसको मिल रहे हैं कितने 42,000, ये लीजिए 42। अब बात आती है सोम की जिसको गारंटी मिली है, इसको मिल रहा है 1,47,000 का, रेशियो है इसका 1/7, तो ये लीजिए 1/7, इसको मिल रहा है 21,000, 21। ये तो बड़ी अजीब सी बात है, देखो मैं इन तीनों के आपको फेस दिखाता हूँ। देखिए ये है पीटर, ये है दूसरा वाला पार्टनर मैक्स, और ये तीसरा वाला पार्टनर है सोम। ये कैसे लग रहे हैं देखो, ये बड़ा खुश है, इस वाले को देखिए जरा आप, ये भी पार्टनर बड़ा खुश है, लेकिन ये वाला जो पार्टनर है हमारा सोम जो भी हमारा है पार्टनर, ये देखिए ये बड़ा सैड है। ये कह रहा है गारंटी मिली थी लेकिन प्रॉफिट मेरे को मिल रहा है सिर्फ 21,000, लेकिन मेरे को गारंटी मिली थी 39,000 की। देखिए कितना सैड है ये बंदा बेचारा, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है फर्म के अंदर, क्योंकि इसको जितनी गारंटी मिली थी उससे कम इसका प्रॉफिट निकल के आया है। ठीक है भाई, लेकिन इसके साथ किसी तरह की कोई नाइंसाफी नहीं होगी, अगर गारंटी मिली थी तो इसके फेस को भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, स्माइलिंग फेस के अंदर। तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों जो पार्टनर्स थे इन्होंने क्या बोला था कि भाई अगर तेरे को पैसा कम पड़ा तो हम दोनों मिलकर देंगे, तो ये चेक कर रहा है भाई मेरे को गारंटी कितनी मिली थी। सोम कह रहा है भाई मेरे को गारंटी मिली थी 39,000 की और आप मुझे सिर्फ दे रहे हो 21,000, ये तो मेरे को अमाउंट कुछ कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है 18,000, 18,000 रुपये मुझे कम पड़ रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इसे मिली गारंटी थी 39,000 की, मिल रहे हैं सिर्फ 21,000, 18,000 कम मिल रहे हैं। लेकिन ये बड़ा अंदर से दुखी है कि गारंटी मिलने के बाद भी इसको सिर्फ 21,000 रुपए ही मिल रहे हैं। तो दोनों पार्टनर्स क्या बोलते हैं, पीटर और मैक्स, आप टेंशन ना मत लो सोम, आपका जो 18,000 रुपए कम बढ़ रहे हैं वो आपको हम देंगे। कितना कितना देंगे, हम 18,000 के दोनों हाफ हाफ करके आपको दे देंगे, यानी कि 9,000 एक दे देगा, 9,000 एक दे देगा, और आपका जो अमाउंट है गारंटी का वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि ऐसा लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि दोनों पार्टनर्स मिलकर कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। ठीक है, तो ये देखिए जरा, इसको 21,000 की गारंटी मिल, सॉरी 21,000 इसको मिल रहे हैं, गारंटी मिली थी 18 प्लस, यानी कि टोटल गारंटी मिली थी इसे 39,000 की, तो कितने कम पड़ रहे हैं 18,000, तो वापस इसके में हम 18,000 प्लस कर देते हैं, क्योंकि अभी से 39,000 तो देने ही देने हैं अगर आपने इसको गारंटी दी है तो। ठीक है, अब देखिए 18,000 इसको दिए गए हैं, किन ने दिए 18,000, इन दोनों ने मिलकर दिए हैं। इसने 9,000 अपनी जेब से दिए हैं, तो देखिए इसके अकाउंट से 9,000 कम हो गए, इसने भी अपनी जेब से 9,000 डाले तो इसकी जेब से भी 9,000 रुपये कम हो गए। ठीक है भाई, तो फाइनल अमाउंट जरा हम निकाल लेते हैं, कितना कितना निकलेगा इन दोनों का। सबसे पहले इसका हम निकालते हैं, तो 84 में से 9,000 अगर हमारे जाएंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पर 75, ये लीजिए इसका आ गया हमारा 75, और उसके बाद जब हम इस वाले का निकालेंगे तो इसका आएगा हमारा 42 में से 9,000 रिड्यूस कर देते हैं जरा, ये रहा मेरा कैलकुलेटर, तो 42,000 माइनस 9,000। ठीक है भाई, इसका बचा सिर्फ 33,000, तो इसके आ गए जी हमारे कितने 33। देखिए अब जब आप इसका टोटल करोगे तो आपको टोटल पता चल जाएगा, यहाँ पर आएगा टोटल हमारा 1,47,000। ये लीजिए इसका भी टोटल मैंने कर दिया 1,47,000। ठीक है, तो ये देखिए हमारी पहली इलस्ट्रेशन थी जहाँ पर गारंटी मिलने के बाद पार्टनर को हमने पूरा अमाउंट पे करा है, जितना भी कम था उसके अकाउंट में हमने कैपिटल अकाउंट में उसके में डाल दिया, हमने प्लस करके 39 बाहर डाल दिया, और जो कमी थी वो इन दोनों पार्टनर्स ने मिलकर पूरी कर दी। क्वेश्चन में लिखा था इक्वली पूरा करेंगे, तो हमने इक्वली पूरा कर दिया। कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि दोनों मिलकर नहीं गारंटी देते, हो सकता है कोई एक पार्टनर गारंटी दे देता, तो उस केस में क्या करते हैं, हम इसके में प्लस कर देते, तो उस एक के में से ही माइनस करते, दोनों के में से माइनस नहीं करते। ठीक है, तो अगली जो मेरी इलस्ट्रेशन है वो इसी के ऊपर है, मैं सिर्फ एक पार्टनर लेके चल रहा हूँ कि सिर्फ एक पार्टनर गारंटी दे रहा है। यहाँ पर दोनों दे रहे थे, अब देखते हैं जरा सेकंड इलस्ट्रेशन जहाँ पर सिर्फ एक पार्टनर गारंटी दे रहा है। तो देखिए अगली इलस्ट्रेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है हमारे, आरती, अर्श एंड अमन आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 5:3:2। अमन इज गारंटेड अ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर ऑफ ₹1 लाख। देखिए अमन जो हमारा थर्ड पार्टनर है इसको गारंटी मिलेगी कम से कम 1 लाख तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट इज टू बी बॉन्ड बाय अर्श। और बोल रहे हैं कि अगर कुछ पैसा कम पड़ा तो अर्श जो हमारा बीच वाला जो पार्टनर है वो अपनी जेब से पैसा पे करेगा। प्रॉफिट फॉर द 2 ईयर एंडेड 31 मार्च 19 एंड 20 वर 4 लाख एंड 6 लाख। तो 2 साल के हमें प्रॉफिट दिए हुए हैं 19 और 20 के, 4 लाख और 6 लाख।
प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर 2 ईयर्स। तो दोनों ईयर्स के हमें यहाँ पर बनाकर दिखाने हैं। तो चलिए जरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपने पढ़ लिया। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 3 पार्टनर्स हैं, आरती, अर्श और अमन। और इस क्वेश्चन के अंदर जो है अमन को गारंटी मिल रही है। और गारंटी दे कौन रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो देखिए गारंटी कौन दे रहा है, अर्श गारंटी यहाँ पर दे रहा है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 1 लाख तो अमन को मिलेंगे ही मिलेंगे। और हमें 2 साल का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना है। 1 साल प्रॉफिट यूज करना है 4 लाख और सेकंड ईयर प्रॉफिट यूज करना है हमें 6 लाख। ठीक है, तो आइए जरा शुरू करते हैं। पहले मैं 4 लाख वाला पार्ट करता हूं। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, बाय नेट प्रॉफिट, ये लीजिए बाय नेट प्रॉफिट 4 लाख, 1 2 3 4 5। हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले पार्टनर्स में प्रॉफिट बांटेंगे। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आरती, अर्श और अमन में बांट देते हैं जरा अमाउंट को। आरती, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखेंगे अर्श, और थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखेंगे हम अमन। ठीक है भाई, तो 1 लाख को हम क्या करेंगे, सॉरी 4 लाख को हम क्या करेंगे, 4 लाख को हम इन तीनों पार्टनर्स में जरा बांट देते हैं इनके रेशियो में, जो कि दे रखा है 5:3:2। तो जरा देखते हैं क्या है हमारा, 4 लाख को बांट रहे हैं हम इंटू 5/10। तो पहले वाले को मिल रहा है 2 लाख, उसके बाद बांटते हैं दूसरे वाले को, कितना मिलेगा 3/10। इसको मिल रहा है 1,20,000। और थर्ड वाले को देखते हैं कितना मिल रहा है, जिसको गारंटी मिली है 4 लाख का 2/10, इसको मिल रहा है 80,000। तो देखिए यहाँ पर कौन बोलेगा, यहाँ अमन तुरंत बोलेगा। क्या बोलेगा कि सर मेरे को ना गारंटी मिली थी कितने की, मुझे गारंटी मिली थी 1 लाख की, लेकिन मुझे मिल रहे हैं सिर्फ 80,000। तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा कि भाई अमन को हमें 20,000 रुपीज और देने पड़ेंगे। और किसके अमाउंट से हम उसको काट लेंगे, अर्श के अकाउंट से हम उस चीज को काट लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसके अकाउंट में प्लस कर देते हैं 20,000। अब देखिए इसके पूरे 1 लाख रुपए हो गए, हमने 1 लाख रुपए बाहर लिख दिए। गारंटी किसने दी थी, अर्श ने। तो अर्श के अकाउंट से देखिए मैंने रिड्यूस कर दिए 20,000 और सामने मैंने लिख दिया 1 लाख। यहाँ पर देखोगे तो आरती ने इस केस के अंदर कुछ नहीं बोला, इसने नहीं बोला कि मैं गारंटी दे रहा हूँ या दे रही हूँ अपनी जेब से। तो यहाँ पर से हम इसके अकाउंट में ना ही कुछ प्लस कर रहे हैं ना ही कुछ हम माइनस कर रहे हैं। तो हमने इसका जो था सीधा सीधा हमने बाहर डाल दिया 2 लाख। ठीक है, तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ये वाला टोटल आ जाएगा दोनों साइड्स का 4 लाख और इस साइड का भी आ जाएगा 4 लाख। ये देखिए जरा। ठीक है, तो ये था हमारा गारंटी का केस, जहां पर क्वेश्चन ने बोला था कि भाई पहले आप यूज करके दिखाइए 4 लाख रुपीज। ठीक है, अब हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर 4 लाख की जगह हम देखते हैं कि नेट प्रॉफिट अगर 6 लाख होता तो हम क्या करते। ठीक है, तो अब क्या करते हैं जरा फटाफट से 6 लाख के हिसाब से भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूं बाय नेट प्रॉफिट कितना 6 लाख। ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 लाख मैंने डाल दिया यहाँ पर। फिर से जरा प्रॉफिट को बांटते हैं 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर्स में कौन कौन है, आरती, अर्श और अमन। रेशियो क्या है आप सबको याद है, 5:3:2। तो ये लीजिए बांट लेते हैं जरा 6 लाख इंटू 5/10। 3 लाख मिल रहा है आरती को, ये लीजिए 3 लाख। उसके बाद अर्श को देखिए कितना मिल रहा है 6 लाख का 3/10। तो इसको मिल रहा है 1,80,000, ये लीजिए 1,80,000। और जो थर्ड वाला पार्टनर है अमन, इसको मिल रहा है 6 लाख का 2/10, 2/10। ये हो गया मेरा 1,20,000। ये लीजिए 1,20,000। अरे ये क्या दिखाई दे रहा है, ये तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था गारंटी से मिली थी 1 लाख की और प्रॉफिट के हिसाब से इसको मिल रहा है 1,20,000 रुपए। गारंटी मिली है सिर्फ 1 की, क्या इससे 20,000 रुपए वापस ले लें, क्योंकि भाई 20 की 1 लाख की तो गारंटी मिली है, तुम्हें 1,20,000 कैसे दे दें हम, ऐसा नहीं कर सकते हम क्वेश्चन के अंदर। हमें क्या करना होगा, अगर इसका जो प्रॉफिट है वो गारंटीड अमाउंट से ज्यादा आ रहा है तो हमें उतना ही दे देना है इसे जितने इसका आ रहा है, यानी कि 1,20,000। ठीक है, तो जब इसको हम कुछ नहीं दे रहे तो किसी भी दूसरे पार्टनर के अकाउंट से कटेगा भी नहीं, ये सीधा जो हमारा अमाउंट है सीधा बाहर आ जाएगा 6 लाख। और दोनों साइड हम 6 लाख का टोटल दिखा देंगे। ये लीजिए दोनों साइड मैंने लिख दिया 6 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर गारंटेड अमाउंट कम आता है इसका तो हम प्लस करते हैं और दूसरे पार्टनर्स के अकाउंट से माइनस करते हैं जितने जिस पार्टनर ने गारंटी दी है जितने अमाउंट की। लेकिन अगर किसी भी गारंटेड पार्टनर का अमाउंट गारंटीड अमाउंट से ज्यादा आ रहा है तो उस केस में हम उसके पैसे काटते नहीं है, उसको जितना आ रहा है उसको हम उतना ही देंगे। तो यानी कि कोई भी प्लस या माइनस इस केस के अंदर हम नहीं दिखाई देते। चलिए
ये एक और था हमारी इलस्ट्रेशन। अब बात करते हैं हम किस चीज की, क्या इस क्वेश्चन को भी मेन क्वेश्चन के साथ जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल इसको भी मेन के साथ जोड़ा जा सकता है। आपको क्वेश्चन के अंदर जो है एग्जामिनर सब कुछ दे देगा यहां पर डालने के लिए, नेट प्रॉफिट दे देगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे देगा, यहां पर आपको इस तरफ लिखने के लिए सैलरी होगी, कमीशन होगा, ट्रांसफर टू रिजर्व होगा, सारी चीजें आपको दे देगा पार्टनर डालने के लिए। तो आपको उस केस में क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करना, गारंटी ऑफ प्रॉफिट पे ध्यान मत देना, क्योंकि गारंटी ऑफ प्रॉफिट तब निकलता है जब आप डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकाल देते हो। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालने के लिए जो सारी चीजें करनी होती है सबसे पहले उसको कंप्लीट करो। एक्यूरेट सैलरी निकालो, एक्यूरेट कमीशन निकालो, एक्यूरेट ट्रांसफर टू रिजर्व निकालो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, फिर आप क्रेडिट से डेबिट माइनस करके जो प्रॉफिट निकलता है, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकलता है, जो पार्टनर्स में बटता है, उसको निकालो। ठीक है, फिर ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आपको क्या करना है, बिल्कुल ऐसे यूज करना है, तीनों पार्टनर्स में बट जाएगा। जिसको गारंटी मिली थी उसके में प्लस कर देंगे, और जो गारंटी दे रहा था 1 या 2 उसके में से हम इस चीज को माइनस कर देंगे। तो एग्जामिनर इसको क्वेश्चन को अकेले भी दे सकता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट की फॉर्म में, या फिर एग्जामिनर इस क्वेश्चन को आपको किसी मेन बड़े क्वेश्चन के साथ भी जोड़ सकता है, जिसको फुल फ्लेजेड क्वेश्चन हम बोलते हैं। पूरा बड़ा क्वेश्चन जो 8 या 10 नंबर का आता है या 12 नंबर का आता है आईएससी के एग्जाम में, या फिर सीबीएसई के एग्जाम में 8 या 10 या जितने का मार्क्स का भी आता होगा वहां पर उस फॉर्म में आ सकता है। यानी कि बड़ी फॉर्म में इस चीज को दिया जा सकता है मेन क्वेश्चन के साथ जोड़कर। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जहां पर हमने ये इस तरह का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, जहां पर गारंटी कौन दे रहा है, एक या एक से ज्यादा पार्टनर, सारे पार्टनर नहीं दे रहे गारंटी। ठीक है, क्योंकि सारे पार्टनर अगर गारंटी देते तो हम केस नंबर 1 में चले जाते, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। वीडियो उसकी जो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, आप जाकर उस चीज को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक और कॉन्सेप्ट करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। 2 कॉन्सेप्ट बचे, एक लॉस वाला बचा है और एक और बचा है, नेक्स्ट क्लास में हम उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक आप क्या करिए, इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है अपने रजिस्टर में बैठकर कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे और वो इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।